हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ग्रेड 8 गणित प्रकाश पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, पेज नंबर 29 to 30। सो इस वीडियो में हम 11, 12, 13 और 14, 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। हमारे चैनल पे इसके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। Question number 11. If the length of a rectangle is increased by 10% and the area is unchanged, by what percent exactly does the breadth decrease by? So मैं मान लेते हैं कि हमारा लेंथ इज इक्वल टू 100, ब्रेथ इज इक्वल टू 200 और रेक्टेंगल का एरिया जो अनचेंज्ड है वो है 20,000 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का एरिया अनचेंज्ड रह रहा है, इसलिए हम इक्वल टू लगा सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 200 और 100 में हम इंक्रीज कर रहे हैं 10% का, तो 1.10 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 0x। हमें इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये है 20,000 इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई x। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे इस साइड 20,000 को इस साइड लेके आना पड़ेगा और इसका हम जब आंसर फाइंड आउट करेंगे हम इस 11 को 2000 से डिवाइड करेंगे। इस 11 को जब हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर डिक्रीज जो है परसेंटेज डिक्रीज 9.09 आंसर होगा। 9.09% ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसको हम अंडू करते हैं। इसका आंसर होगा 181.81 रिकरिंग। सो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज परसेंटेज है और इस डिक्रीज परसेंटेज को 1.18, इसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की वैल्यू इतनी आ रही है, इसका मतलब हमें इसे 181.81 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा 9.09%। मतलब इतना परसेंट जो हमारा ब्रेथ है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन अ 65 ग्राम चिप्स पैकेट इज शोन इन द पिक्चर। फाइंड आउट द वेट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट मिक्स अप इन दिस पैकेट। सो हम इधर लिख देंगे पोटैटो is 70%, veg oil is 24%, salt, spice both are 3%, and the net quantity is 65 ग्राम। हमें इधर फाइंड आउट करना है कि ईच इंग्रेडिएंट का वेट कितना है। सो पोटैटो का वेट जब हम फाइंड आउट करेंगे तब 70% ऑफ 65 ग्राम 2 and this becomes 3, 13 7 91, 2 and this 5, 25.5 ग्राम है पोटैटो का वेट। वेजिटेबल ऑयल 24%,
24/100 multiply 65, and this becomes minus and 12. 50 is going to become 10, and this becomes 1 3 5 6 multiply 13, which is equal to 78/5. 1 28 5.6 15.6 ग्राम वेजिटेबल ऑयल का वेट होगा। और इसके बाद सॉल्ट का वेट इज इक्वल टू स्पाइसेस का वेट, विच इज इक्वल टू 3% ऑफ 65। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1.95 ग्राम। दोनों का वेट 1.95 ग्राम रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये 12th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 shops sell the same items at the same price. The shops offer deal as follows. Shop A, buy 1 and get 1 free. Buy 2 and get 1 free for shop B. And C, buy 3 and get 1 free. Answer the following question. If the price of one item is 100 rupees, what is the effective price per item in each shop? Arrange the shop from cheapest to costliest. We have to arrange the shops. हम 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। 13th क्वेश्चन, ए शॉप में, बी शॉप और सी शॉप। पहले तो हम प्राइस देखेंगे, मतलब एक आइटम फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ईच कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस। क्योंकि इधर 2 मिल रहे हैं तो 50 रुपीज़ ईच का होगा अगर हम सबका प्राइस 100 रखा है तो। और इधर 2 buy 2 and get 1 फ्री मिल रहा है, तो इसका मतलब 200/3 इक्वलेंट टू 66.7 रुपीज़ होगा इसका प्राइस, और इसका प्राइस हो जाए। सो हम अभी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इधर 2 फ्री में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइस के हिसाब से हम फर्स्ट इन दोनों को ए बी सी के ऑर्डर में ही लगा सकते हैं। और सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम्स, कंपेयर द फ्री आइटम्स टू द टोटल आइटम्स यू रिसीव। हमें 2 आइटम्स मिल रही हैं एक के प्राइस में फर्स्ट शॉप में, मतलब 125 रुपीज़ की हो गई। और सेकंड वाले में हमें दो के प्राइस में 3 मिल रही हैं, इसका मतलब हमारा ईच का प्राइस जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो इसका 33.3 रिकरिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं इसे कैलकुलेट इसे परसेंटेज लिख देता हूँ, इससे अच्छा 50% डिस्काउंट है, और इसमें 33.3 रिकरिंग परसेंटेज डिस्काउंट है। और इसमें भी सी जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 के प्राइस में 4 मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा डिस्काउंट जो है वो 25% है। ओके, एंड अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये दोनों रिलेटेड हैं, क्योंकि सीपी जितना है ईच का उतना एसपी का परसेंटेज है, उतना उसका इनवर्स। इसमें 66.6 रिकरिंग था, इसमें 33.3 रिकरिंग है, मतलब दोनों ऐड करके 100 बना रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Third, suppose you need 4 items. Which shop would you choose and why? ऑब्वियसली क्योंकि ए वाले में डिस्काउंट ज़्यादा है तो हम ए वाले को चूज करेंगे. ये तो एक सिंपल सी बात हो गई है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रूम ऑफ 100 पीपल 99 आर लेफ्ट हैंडेड. हाउ मेनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग दैट परसेंटेज डाउन टू 98. इसे 98 तक परसेंटेज लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 14 टोटल पीपल वन. अब इसका परसेंटेज 99 है और इसे हमें ड्रॉप करना है 98 पे. 98 पे परसेंटेज पे ड्रॉप करने के लिए हम इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे. अगर टोटल परसेंटेज 99 है मतलब 98 हैं अगर 99 में से, तो ये कितना परसेंटेज आएगा? हमारा जो परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट करेंगे हम. जीरो पॉइंट 98.9 इसका 98 रिकॉर्डिंग रहेगा. ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा. सो पहले ही क्वेश्चन में हमारा ये परसेंटेज आ गया है. ये अप्रॉक्सीमेटली 99 ही है तो इसलिए हम एक और ट्राई करते हैं जिसमें 97/98 ट्राई करेंगे हम. इसको कैलकुलेट करने पे भी हमें यही अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ रहा है 98.97. सो आगे हम फिर से इसको 96 करके देखते हैं. (96/97) मल्टीप्लाई 100 98.97. ये अप्रॉक्सीमेट है. और जब हम इसे और कम करके देखते हैं 96 पे तो 95/96 मल्टीप्लाई 100 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 98.96%. और जब हम इसे कंटिन्यूसली कैलकुलेट करते रहेंगे तो जब हमारा आंसर हम 88 पे ट्राई करते हैं 88 पे भी यही आएगा. 80 डिवाइड 81. सो जितने भी हम लोग निकाले हैं हमारा परसेंटेज सेम ही रहेगा. जब तक हमारा परसेंटेज हम 70 से हम जब ट्राई करेंगे डिवाइड 71 तब भी हमारा परसेंटेज यही आएगा 60 डिवाइड 61. अगर हम 60 डिवाइड इसे कंटिन्यू जब हम करते रहेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड को हम थोड़ा सा ऊपर जंप करेंगे. ये अप्रॉक्सीमेटली 98.3% पे आ जा रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली 98% बन रहे हैं. तो कम से कम हमें कितने लोग उस रूम में से निकालने पड़ेंगे? सो वी हैव टू रिमूव 100 minus 61 which is equal to 39 people to bring percentage down to 98%.
सो इसी के साथ हमारे ये वीडियो कंप्लीट होती है। और आप सोच रहे होंगे 15 क्वेश्चन नहीं करवाए। 15 जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में देगा। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सही आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। हमारे सारी वीडियोस को देखिए ताकि आपको इसके अच्छे से सोल्यूशन मिल पाए। थैंक यू।